इसमें हम जनपद कुशीनगर के ब्लॉक फाजीनगर में हैं और आपको मैं बता दूं कैलाश हॉस्पिटल के ठीक सामने है और यहाँ देख सकते हैं ये सरकारी ब्लॉक है और ब्लॉक के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसकी तुलना किया जाए तो लगातार सरकार के सापेक्ष में चलती है कि नहीं चलती है। आज से 4 से 5 दिन पहले घटना घटती है जिस घटना के मुहैया में मैं आया हूं। हम जानूंगा कि आखिर में वजह क्या है। यह महिला लगातार पीड़ित है और कहीं ना कहीं को न्याय नहीं मिल रही है, तो हम जानेंगे सबसे पहले महिला से क्या वजह है। लगातार ये महिला हर पुलिस स्टेशनों पर चक्कर काट रही है मगर इनको न्याय नहीं मिल रही है, वजह क्या है? क्या नाम है आपका चाची? हमारा बिंदा देवी नाम है, जौरा बाजार हमारा घर है। जी 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 जी। मैं 15 तारीख को 3 बजे यहाँ लेकर अपनी बहू को उषा चौरसिया को यहाँ आया हूँ। इसने कहा कि नॉर्मल आपके बहू का परसों हो जाएगा, आशा द्वारा लेकर के आए हैं। और इसने कहा कि 4 से 5 बजे तक हो जाएगा। 5 बजे तक नहीं हुआ, 6-7 बजे उठ गया। मैंने कहा हमको डिस्चार्ज करिए, मैं दूसरा जगह लेकर जाऊँ। मुझे डॉक्टर हटा देते थे, कह रहे थे कि नहीं इसमें समय लगेगा, आप क्यों परेशान है, 1 घंटे में हो जाएगा, आधा घंटे में हो जाएगा। करते करते इसने 12 बजे रात को कर दिया। फिर वो हमारी बहू बहुत पीड़ा से परसों थी। फिर हमने उसका जान बचाने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में हमने वो वहाँ से ऑटो बुलवाए हैं। फिर उस 12 बजे रात को लेकर के वहाँ गए हैं और उस हॉस्पिटल में वहाँ ले जाकर एडमिट कराए हैं। तुरंत वहाँ बच्चे डॉक्टर बोला कि बच्चे तो संभव नहीं है लेकिन बहू आपकी बच सकती है, उन्हें बहू को ही बचा दीजिए। हमारा बच्चा वहाँ ऑपरेशन करके तुरंत वो निकाले। वो बच्चा वो निकालने के 2 मिनट के बाद से उसने दम तो कह दिए कि 1% बच्चे का बचने का कोई चांस नहीं है। आप लोग जब बच्चे को कहीं भी आप लोग अपने पैदाइशी में लेके जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं लेके जाते हैं? सरकारी अस्पताल में उसने मना कर दी कि कोई वहाँ सुविधा नहीं है। कौन मना कर दिया? आशा ने कर दिया। क्या नाम है आशा का? वही ममता सिंह। ममता सिंह जी। तो फिर से उनके बावजूद भी कहने के बाद इस हॉस्पिटल में आप लोग भर्ती कराए? मीनाक्षी कहने लगी कि एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, फ्री आपका बहू का सब कुछ ठीक है, ब्लड खून सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसने जोर जबरदस्ती से हमारी बहू को अंदर करके और दरवाज़ा बंद करके हम मुझे बाहर कर दिया। आइए हम जानेंगे क्या कुछ हुई थी। हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे जिस महिला को लगातार 8 से 9 घंटा टॉर्चर किया गया, आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब। और 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, 1 दाई थी। आइए डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हैं? आप कौन है? यहाँ के इंचार्ज हैं? डॉक्टर साहब नहीं हैं? यहाँ कोई मौजूद नहीं है, देख सकते हैं यहाँ मरीज हैं। इनका भी पहले वीडियो फोटो ले लीजिए, एक बार इनका साथ होगा। कौन है भाई साहब? दाई का भी फोटो लीजिए वीडियो। आप तो यहाँ के इंचार्ज है ना? क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ। फिर से क्या कर रहे हैं आप? कौन है? महिला के साथ में है? नहीं, हाँ। काम करना है मुझे। कौन सा काम करते हैं आप? कौन सा काम करते हैं? काम तो फिलहाल नहीं कर सकता। भाई साहब नहीं बोल सकते हैं। आप कौन हैं? मैं तो यार पर्ची बनाती हैं। आ जाइए। यही तो मेरी बहू को भर्ती। इधर कोई है क्या? नहीं कोई है? हाँ, अंदर दाई थी, दाई। दाई हैं? आप दाई हैं? चलिए अब दाई से क्या बात करें, इधर आ जाइए। अंदर होगी वो। कौन है इधर? आज इधर अंदर आ जाइए। उनको बोलिए निकलने के लिए। डॉक्टर साहब है क्या? यही इसी बेड पर हमारी बहू को यहाँ भर्ती कराया गया। और ये सरकार का सिस्टम है, सरकारी सिस्टम नहीं, ये प्राइवेट सिस्टम। नहीं देख सकते हैं कुछ नहीं था। यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है आप देख सकते हैं। या कुछ है तो आप देखिए इस वीडियो में। पहले बताइए, ये बेड है ये बेड वहाँ और ये भी बेड है, क्या करिए? उस दिन ये सब नहीं था। हाँ, ये बेड वहाँ था, वहीं मेरी बहू को। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। यही दाई है जो सामने है, इसका वीडियो बनाइए। यही दाई है। दाई कहाँ गई? दाई हाँ, दाई है? हाँ, यही पेड़ पर चढ़ कर बैठी थी। क्या करती हैं आप? यही दाई और यही बहू को मेरे अभी- दरवाजा मार रही थी।
क्या कह रही है इसने बताइए? कह रही है कि अगर बच्चा पर अगर ठीक से नहीं बेड पर लेट रही है, जोर नहीं लगा रही है, दबा नहीं रही, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसको पेट पर बैठ कर दबा दबा कर इसने मार दी। देखिए चाची, आपसे हम क्या बात करें, मगर आप बताइए, इनकी पतों की बच्चे की जान चली जाती, अगर इनकी पतों की जान चली जाती तो क्या करती? अगर वो आपके पतों होती तो क्या करती? हमारे पतो नहीं आप क्या करती बताइए? तकलीफ होकर पहले बोलिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए चाची, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये बताइए आप चाची इधर आ जाइए, आपसे मैं उधर मरीज है, आप इधर आ जाइए। क्या कहेंगे बताइए? हमने कहा कि कभी लगातार 4 वर्ष बाद इनकी बहू की बच्चा हुई है, तो बच्चा आज दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे बताइए? ये बताई सर, जब बच्चा मान लीजिए लेके जिला पर बैठ निमने दुखा बच्चा भैलू जा हॉस्पिटल में काम आ वजह से मान ली ना बचल तो ये बताएं, ये लोग घुमा दिया। आप बताइए, प्राइवेट है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, सुनने को आया है, सूत्रों के हवाले पता चला कि ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, कोई जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है, फिर से ये कैसे चल रही है? सोचिए, आज इनकी बहू नहीं अगर नहीं होती तो इनके ऊपर क्या बीतती। मैं चाची से क्या बात करूं, चाची से मैं क्या करूं, माँ के बराबर है, मगर आइए आप यहाँ के डॉक्टर से बात करता हूँ। कोई है क्या? बाहर से बंद किया, आइए। और देख सकते हैं ये केबिन है, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है या कोई भी उपस्थित नहीं है, मगर मरीजों का इलाज किया जाता है। आइए, सोचिए, ये हॉस्पिटल चलती है, बगैर डॉक्टरों का हॉस्पिटल चलती है। क्यों चलती है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर में बगैर डॉक्टरों का इलाज क्यों होता है? आज इनकी बहू नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। सोचिए, जिन लगातार बहू का 9 घंटे टॉर्चर किया जाता है, आज वो बहुत सीरियस हालत में सरकारी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हम जानेंगे भाई साहब से क्या कुछ कह रहे हैं। क्या इस समय स्थिति आपके परिवार की? स्थिति अभी तो बहुत दयनीय है जी जी, और अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं कैसी स्थिति में है अभी, वो उसका सीरियस ज़्यादा है। आप लोग इतना गलती क्यों करते हैं? सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं लेके जाते हैं? सरकारी मतलब सरकारी में तो वो लोग आशा के जरिए यहीं पे शुरू से उसका इलाज हो रहा था। जब आशा को कमीशन मिलती है, आप जानते हैं कि आशा को पूरा 50% कमीशन दिया जाता है, फिर से इतना गलती क्यों करते हैं? हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह कहे हम लोग सीधे आ गए। यहाँ पे हमारे गाँव के 3-4 लोग। क्या नाम है आशा का? ममता से। सबसे पहले उस आशा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके बाद से क्या कह रही थी? मीनाक्षी सिंह डॉक्टर है यहाँ की जी, अब वो बुला के बोले कि आ गए तो 6-7 बजे तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। क्या घंटा टॉर्चर किया गया? 10 घंटा यहाँ पर टॉर्चर किया गया है। उसके बाद ये लोग पेशेंट को मरने की स्थिति में छोड़ दिया। जी जी, सोचिए, इनके परिवार के साथ फिर से मैं सुना हूँ कि 3 से 4 साल बाद आपका बच्चा हुआ था। 2.5 साल का 23 का शादी है। 23 का शादी है। वो भी बहुत दवा चलाने के बाद, बहुत दवा करने के बाद क्या कहेंगे आप, सरकार की तरफ से क्या मांग करेंगे? बस यही इनका हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और इनको जेल वोल भेजा जाए और उचित इन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। कब की घटना है? घटना 15 तारीख को है। सोचिए, कहा जाए, देखा जाए तो इस हॉस्पिटल का कोई रजिस्टर्ड सूचना नहीं है। इस हॉस्पिटल में मरीज भी हैं, मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक गांव की महिला है, माँ के बराबर, मैं उनको क्या कहूँ। सोचिए, अभी तक इस हॉस्पिटल में देखा गया तो कोई मौके पे मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं मरीज मौके पे दम तोड़ देंगे। इनकी परिवार को आज से 5 दिन पहले भर्ती कराया जाता है, लगातार 8 से 10 घंटा टॉर्चर किया जाता है। सोचिए, जिस माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जान चली जाती है कुछ चंद पैसों के लिए। आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रही है, मैं पूछना चाहता हूं सरकारी कर्मचारियों से। आखिर में वजह क्या है? लगातार यहाँ के सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम को लगातार ये बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। आखिर में वजह क्या है? आखिर में कुशीनगर जनपद के सीएमओ से लेके हर भ्रष्टाचार अधिकारी मौन क्यों बैठे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से पूछना चाहता हूं, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्यों चलाई जाती है? सोचिए,
चाहेंगे इसको बैनर को दिखाइए, इस पूरा बैनर को दिखाइए। सोचिए, लगातार ऐसे में सरकारी सिस्टम को देखते हुए प्राइवेट सिस्टम को खोला जाता है, कहीं ना कहीं पैसे के दबाव में लोगों की जान ले ली जाती है। आज उस बच्चे को देखा जाए जिस माँ ने 9 महीने पाला था, आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। हम सोचिए, हम चाहेंगे इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, कभी भी किसी आशाओं के चक्कर में न पड़े जिसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेके जाएं। सरकार की मुहिम चल रही है, आप सरकारी सिस्टम में लेके जाएं, सरकारी हॉस्पिटलों में लेके जाएं। अगर सरकारी सिस्टम वो काम नहीं करेंगे, जिस महिला ने 9 महीने अपने गर्भ में उस बच्चे को पाला था, इतने सख्ती से उसको बच्चे को पाला था, हम डॉक्टर से जानेंगे उस महिला की मौत क्या हुई। सोचिए, यह सरकार का सिस्टम है और सिस्टम को बंद किया जाए। मैं ये चैलेंज देता हूँ, सरकारी सिस्टम को या लाया जाए, इस प्राइवेट सिस्टम को बंद किया जाए। सोचिए, ये ब्लॉक है और ब्लॉक के ठीक सामने ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुलती है, बगैर डॉक्टरों का ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुलती है। या दिखाइए, यहाँ पे कोई सिस्टम में नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल क्यों चलते हैं, आखिर में कैसे चलते हैं? कहीं ना कहीं सरकार के सरकारी सिस्टम पे कुर्सी पे बैठे सरकारी कर्मचारी पैसा लेके ऐसे सिस्टम को चलवाते हैं। ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। मरीज जमा, पहले ये पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद मरीज जमा कराते हैं। करते पहले कहते हैं मेरे पास पैसा जमा करिए, उसके बाद मरीज सोचिए, मीनाक्षी सिंह जब तक पैसा जमा कराकर, मीनाक्षी सिंह कौन है? वही डॉक्टर है, तब तक वो अंदर से कमरे से अंदर नहीं निकलती। मरीज नारी परेशान है, वो अंदर से बाहर नहीं निकलती है। पहले पैसा इसमें चाहिए, उसके बाद मरीज देखना चाहते हैं। सोचिए, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रही है, एकदम वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है। बार-बार आखिर में यहाँ के मंत्री कहाँ बैठे हैं, यहाँ के सांसद विधायक कहाँ बैठे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सरकारी सिस्टमों से, आखिर में वजह क्या है? एक महिला की बच्चे की मौत हो जाती है, मौत का कारण क्या है? यह सोचिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। हम चाहेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं सर कि इससे अधिक कार्रवाई और मुझे न्याय दिलाया जाए, इसका हॉस्पिटल सील कराया जाए और उसके बहू जो डॉक्टर है उसके 8 महीने का पेट में गर्भ है, जैसे हमारे बच्चा मर गया उसी तरह से उसको भी बच्चे को मारिए। देखिए, बच्चे को नहीं मारा जा सकता है, एक माँ का महिमा, माँ की जिस तरह ममता है। है, हम चाहेंगे अस्पताल से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सील हो। हम उत्तर प्रदेश सरकार से विनती और निवेदन करते हैं, इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सबसे बड़ी यहाँ लोग भी हैं, लोगों से भी जानेंगे जो लगातार ये हॉस्पिटल चलती है किस सरकारी सिस्टम के आधार पर चलती है। सबसे पहले हम चाचा से जाना क्या कुछ कह रहे हैं, क्या क्या है? सरकारी विभाग इतनी आशाएं हैं जी जी, इन पर लगाना चाहिए कि वो सरकारी विभाग में लेके जाए। जी जी, कहीं ना कहीं फुल कमीशन मिलती है, कमीशन के वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। सोचिए, उन आशाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के शासक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, गरीबों का जीवन है तो अधिकारी है, अगर गरीबों का जीवन नहीं है तो मंत्री और विधायक भी नहीं है। इन गरीबों से कोई नेता बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। आज कोई उत्तर प्रदेश कुर्सी पर बैठा है इन गरीबों के वजह से। हम सूचना मिली है कि जो आशा यहाँ लेके आई है, लगातार 8 से 10 घंटा उसको टॉर्चर किया गया बच्चे को। ठीक है, तो आसाम में वो 3 बजे आई है, 12 बजे रात आशा प्रलोभन दे करके सस्ते में 3 करा बजे के लेकर लेकर आई है, डेट भी दिखा दीजिए। और 3 बजे लेकर आई है। डॉक्टर भी मीनाक्षी बोली है कि ये 4 से 5 बजे तक बच्चा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, 7 बज गया, हमने कहा कि हमको छोड़ दीजिए, मैं दूसरी हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। कह रही इतने घबराने से नहीं होगा, 1 घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे हो जाएगा। हमको टार्चर करके, हमको बाहर करके कमरे में लेकर के बंद कर दिया। सोचिए कितनी दर्द की बात है। हमारी बहू एक चिल्लाते रह गई, चंद पैसों के लिए फिर हमने लात से मारा। कहा जाए पतों का बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर हमसे कहा कि दूसरी हॉस्पिटल जाना, ब्लड जा, रुकिए डॉक्टर बुलवा रहे। हमसे पैसा लेकर 25,000 जमा कर लिया और उसके बाद कह दिया डॉक्टर सो गया, वो उठा नहीं रहा, इसको बात लेकर जाइए। किससे कहूँ, इस उत्तर प्रदेश सरकार में तो अच्छा काम हो रहा है, मगर इतना भ्रष्टाचार यहाँ क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मंत्रियों और यहाँ के नेताओं से, आखिर में इतनी भ्रष्टाचार क्यों? चलिए, वहाँ पे भर्ती है ना, उनसे जानिए। ये हॉस्पिटल है जिस महिला की हालत खराब थी, लगातार आज वो महिला यहीं पे है। हम जानेंगे क्या पोजीशन है उस महिला की पति भी है, हम उनसे भी जानेंगे यहीं को भर्ती है, क्या कह रही है महिला, इस समय क्या स्थिति है। आइए हम बात करते हैं।
साल में बारे में जी 16 तारीख के समय उस समय उनकी स्थिति क्या थी सर? वो लेबर पेन होता है जो नॉर्मल डिलीवरी अच्छा डिलीवरी लेबर पेन होता है वो नॉर्मल चीज़ ये हम नहीं कहेंगे मैं किसी हाई रिस्क ठीक है ना तो पेशेंट तो डर गया है इसमें कोई डाउट नहीं हमारे यहाँ आए हम लोग देखे उसको डॉक्टर बोले कि देखो बच्चे को उस समय बच्चे की स्थिति क्या थी? बच्चा हर तो चल रहा था ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं चल रहा था बच्चा चल रहा था लेकिन जब इन सब का ऐसी बात करता था सर्जरी करना पड़ेगा बड़ी गर्द बोल जा रहा था और नीचे से हल्का ब्लीडिंग तो नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल होता है इसमें डरने वाली बात है ठीक है ये घर के बारे में बोले नहीं आप ठीक है काम कीजिए डॉक्टर को 25 दिन के अंदर बोला कि ऑपरेशन हो गया जब ऑपरेशन में बच्चा बाहर कराया तो पानी नहीं इसमें बहुत कम था ये था बच्चा पूरा कचरा लिया था और तत्काल मतलब डॉक्टर बोले कि मतलब तत्काल अपने मेडिकल कॉलेज ले गई सॉरी जिला तो हम लोग रास्ते में जाते 10 क्लास में जाते तो उसमें बच्चा एक्सपायर किया उसके बाद से मेरे के घर वाले अपना एक्शन लिया हम तो यही बोले थे कि होने को टाल नहीं सकता है ठीक है कहा जाए तो इस समय लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थे। हम ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकते जी सर आप ऐसा नहीं वो खुद डॉक्टर है सोनाक्षी मैडम खुद डॉक्टर है ऐसे डॉक्टर नहीं डॉक्टर खुद डॉक्टर है इस समय वो सोनाक्षी मीना खुद प्रेग्नेंट है। ये बात हम नहीं जानते हैं पता चला होगा लेकिन ये बात हम नहीं जानते। इस समय जो महिला भर्ती है उनकी स्थिति क्या है? रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं पेशेंट रहता है। क्या स्थिति इस समय हम महिला से बात करेंगे क्या इस समय स्थिति है? किस तरह की आपके साथ टॉर्चर किया गया? हमारे साथ बहुत गलत हुआ वहाँ पे और मतलब 8-9 घंटा हमको बहुत टॉर्चर किया गया दर्द की रही देख सकते हैं हम एक माता का दर्द एक बच्चे का दर्द माँ ही जानती है। 8 से 10 घंटा इनके साथ टॉर्चर किया गया था। आज ये माँ किस मुसीबत में है ये माँ ही जान सकती है मगर इस समय हालत अभी भी सीरियस है। हम चाहेंगे ज़्यादा बात ना हो तो बाकी हम चाहेंगे इस वीडियो को दूर तक शेयर करें फिर से ऐसे घटना किसी माँ के साथ ना हो कोई अपनी